अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सारे। बेटे आज आप भी जानते हैं द वेदर इज़ नॉट फाइन एट ऑल, इट इज़ गुड एंड कूल, बट नेटवर्क के लिहाज से अगर हम देखें वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो देयर इज़ इशू ऑफ नेटवर्क। इसलिए आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट सम स्लाइड्स फॉर यू टू हेल्प यू आउट, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो सका, तो इसलिए आज सिंपल आप लोगों को जो है मैं समझाऊंगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है डेट इज़ चैप्टर नंबर 5, और इसमें हम देखेंगे तवानाई और इसमें तब्दीलियाँ, और इन शॉर्ट जो हम साइंटिफिकली इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेट इज़ एनर्जेटिक्स। थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं जी। कायनात में एनर्जी अपनी बहुत सी शक्लों के साथ मौजूद है, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट की फॉर्म में है, और भी बहुत सी टाइप्स हैं। तो हमें किसी ना किसी का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कीमियाई एनर्जी है, ठीक है, हीट मिल रही है तो हीट एनर्जी है। तो आगे हम डिटेल में बढ़ते हैं, ये डेफिनेशंस हैं, तो यू हैव टू लर्न। कीमियाई एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वो महफूज एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपस में जुड़े हुए एटम्स में मौजूद होती है। दिस इज़ द एनर्जी डैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। हीट एनर्जी, ये एनर्जी की वो शक्ल है जो बॉन्ड के बनने के दौरान खारिज होती है और बॉन्ड के टूटने के दौरान जज्ब होती है। व्हेन एवर अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, तो फिर क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनी होगी तो देयर इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन एनर्जी इवॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर रिएक्टेंट्स हैं तो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और इन दैट केस जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आगे आपके पास डेफिनेशन आ रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, अंडरलाइन कीजिएगा। एनर्जेटिक्स में हम कीमियाई रिएक्शंस के दौरान एनर्जी में वक़्फ़ पज़ीर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हुए कि किस तरह से एनर्जी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है उसमें चेंजेस आते हैं, और ये क्यों आते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स और व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। ज़्यादातर रिएक्शंस के दौरान जो है बॉन्ड्स टूटते हैं जबकि मजबूत बनते हैं, मजबूत बॉन्ड बनते भी हैं। कमज़ोर बॉन्ड छूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन मजबूत बॉन्ड्स बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम एनर्जी के लिहाज से देखें कि एनर्जी निकल रही है और एनर्जी जज़ब हो रही है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडो। एक्सो बाहर, तो हीट को बाहर निकालने वाले रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एंडो, जो अपने अंदर लेके जाएं, तो वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ बेसिकली आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं एनर्जेटिक्स की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डिफाइन एनर्जेटिक्स, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ये भी हो सकता है कि वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस भी दे दें, आपसे क्वेश्चन हो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, या एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फ़र्क बयान करें। अब यहाँ पर अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर जो है वो यूज़ होंगी, जिनमें से एक है इंथोलपी। इंथोलपी को हीट कंटेंट भी कहते हैं, यानी अगर आपको कहीं हीट कंटेंट की डेफिनेशन करें इंथोलपी की, तो फिर आपने सेम डेफिनेशन ही करनी है। इसको किससे ज़ाहिर करेंगे, एस से, और किसी कंपाउंड की इंथोलपी वो टोटल हीट एनर्जी है जो इस कंपाउंड में महफूज होती है। जैसे आपकी अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी है तो वो महफूज है, आप दिल करें तो उठ के जंप करना शुरू कर दें, ठीक है, अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ कर लें, या आप अपनी उस एनर्जी को स्टोर रखें किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। मैं आपको ह्यूमन लाइफ से जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर भी जो है वो एक हीट एनर्जी होती है जो महफूज होती है, और उसे पता उसने उसे कहाँ यूटिलाइज़ करना है। और इसको अभी पहले इंथोलपी का दूसरा नाम हीट कॉन्टेंट है, किससे शो करेंगे, एस से, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आ गई। और फिर उसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर आपको डेफिनेशन आपसे मांग रहे हैं लेकिन उसकी कोई सिंबल है या उसका कोई यूनिट है, तो ना भी मांगे तो आपने लिखना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स हाफ मिलेंगे। जब किसी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी जज़ब हो तो इस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली अशिया की टोटल इंथोलपी बढ़ जाएगी।
बढ़ जाएगी तो उसने अपनी नॉर्मलाइज़ करनी है, तो वो क्या करेगा, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में निकाल देगा। कीमिया एनर्जेटिक्स दरअसल थर्मोडायनेमिक्स जैसे वसी मौजू का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, रिएक्शंस में क्या जो पूरा केमिकल सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं। आगे हमारी आ जाती है जी टॉपिक सिस्टम एंड साउंडिंग। एक सिस्टम में अगर इंथोलपी में चेंज आ रहा है तो उसको हम इंथोलपी को हम एस से शो करते हैं, जबकि इंथोलपी चेंज को हम डेल्टा एस से शो करते हैं। ठीक, तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस रख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, म्यारी प्रेशर 760 mm है, तो ये हमारी इंथोलपी जो है स्टैंडर्ड इंथोलपी होगी। और जो इसमें चेंज आ रहा है वो स्टैंडर्ड इंथोलपी चेंज है, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो हीट में भी चेंज आएगा। तो यहाँ एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की है, और डेल्टा एच जो है आपके पास नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आ रही है, तो -566 किलो जूल है। और ये माइनस शो कर रहा है, मनफी साइन शो कर रहा है कि इस रिएक्शन से हीट निकल रही है। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो मेन एक की चेंज आ रहा है वो आपके पास आ रहा है इंथोलपी और हीट में क्या फ़र्क है। हीट एनर्जी की वो मिकदार है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है। जैसे आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं, थर्मोमीटर में आपने पढ़ा हुआ है कि जो है हीट जो हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे में जाएगी। तो ये जॉल्स में हम लेते हैं हीट, दरअसल दो जिस्मों के दरमियान हरारत बांधना है। और इंथोलपी किसी सिस्टम का लाजमी हिस्सा है। इसमें मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे, वो मॉलिक्यूल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। सब हीट किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं, जबकि इंथोलपी सिस्टम का हिस्सा है। तो आज के लिए इतना लेसन काफ़ी है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो बेटे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। अल्लाह हाफिज़।